जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में, फार्मर आईडी के संबंध में एक एक करके प्रैक्टिकल रनिंग वीडियोस आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस पे हमने काफ़ी काम किया आज, और अब हम आपके पास लेकर आए हैं कि फार्मर आईडी को कैसे बनाना है ना। पिछली बार जो हमको शासन द्वारा प्रदाय की गई पीडीएफ थी, उनमें बनी बनाई पीडीएफ दिखाई गई थी जिसमें फार्मर आईडी बन चुकी थी। लेकिन अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि फार्मर आईडी कैसे बनानी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हमने आज खुद बनाई है, 3 आईडी हमने बनाई है, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। सबसे पहले इसको 3 तरीके से, आपको पता ही है फार्मर आईडी, फार्मर रजिस्ट्री क्या है ना। फार्मर आईडी जिसमें शासन द्वारा फार्मरों की एक आईडी क्रिएट की जा रही है जिसमें किसान की सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। उसके बाद क्यों बननी है, क्योंकि वर्तमान में तो ठीक है, पर भविष्य में सारी योजनाओं का लाभ किसान को तभी मिलेगा जब उसकी फार्मर आईडी जनरेट हो चुकी होगी। ठीक है, और इसी के आधार पे उसकी त्रुटिपूर्ण नाम में विसंगति, खसरे में कोई विसंगति, जियो रेफरेंसिंग में विसंगति भी साझा की जा सकेगी, उनमें समन्वय किया जा सकेगा। इसके बाद इसके फ़ायदे, तो दिसंबर 2024 के बाद पीएम किसान योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी फार्मर आईडी होगी। साथ ही किसान की केसीसी वगैरह के जो जैसे आवेदन वगैरह करना पड़ता है, लेकिन फार्मर आईडी बनने के बाद वो ऑनलाइन आवेदन घर बैठ के कर सकेगा और उसको केसीसी का पैसा तुरंत उसके खाते पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कौन बनाएगा फार्मर आईडी। तो हमने पहले ही बताया था, लोकल यूथ, स्थानीय युवा, स्वयं किसान या सीएससी या पटवारी जी। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसकी, तो प्रोसेस ये है, हम आगे बता देंगे इसकी प्रोसेस आपको, पहले बता दें इसमें मेन काम क्या है। कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख के मध्य प्रदेश के पत्र आया था, 19 तारीख से 30/11 तक फार्मर आईडी बननी है। प्रत्येक भूधारी जिसके पास भी भूमि है उसकी फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी। ये किसान, सीएससी केंद्र, स्थानीय युवा अथवा पटवारी जी बना सकते हैं। फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री जो है mpfr.agristack.gov.in की वेबसाइट से, फार्मर सहायक एमपी ऐप से जो कि लोकल यूथ बनाएंगे जिसमें, और फार्मर रजिस्ट्री एमपी ऐप से, इसमें किसान खुद से ये आईडी बना सकता है। इसके नहीं बनने की स्थिति में दिसंबर 2024 के बाद पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको 30/11 तक टारगेट डेट है, 30/11 तक इसको पूरा करना ही करना है। वर्तमान में 96 लाख किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनकी फार्मर आईडी बननी है। अब कहाँ से बनेगी, तो ये ऐप है, ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके बाद ये ऐप है, एमपी सहायक ऐप और फार्मर रजिस्ट्री ऐप। ठीक है, इसकी प्रोसेस, किसान की सबसे पहले किसान का आधार नंबर लेकर लॉगिन करना है, या आधार नंबर लेकर फार्मर की आईडी क्रिएट करनी है। फार्मर की आईडी EKYC करनी है। पहली एक जो OTP लगेगी या फेस लगेगा या बायोमेट्रिक लगेगी वो आधार बेस्ड होगी। दूसरी में किसान का मोबाइल नंबर डालना है जो कि यूनिक होगा, एक फार्मर आईडी पर एक मोबाइल नंबर होगा। वहाँ से फार्मर की दूसरी KYC लगेगी, मतलब दूसरी OTP लगेगी। दूसरी OTP के बाद उसका डेटा फैच किया जाएगा, ज़मीन की जानकारी उसकी उठाई जाएगी, समग्र आईडी की जानकारी डाली जाएगी, और उसके बाद तीसरा उसका डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा या उसका कंसेंट लेकर तीसरी OTP फिर लगेगी। यानी 3 बार किसान की OTP लगेगी। तो हमको किसान के चालू नंबर की ज़रूरत है जो आधार में लिंक होंगे, उनकी में ही यह आईडी बन पाएगी। ठीक है, पहले किसके आधार पे, जो किसान खुद बनाएंगे वो वाली। अब जहाँ पर किसान खुद नहीं बना सकते हैं, जहाँ पर किसान सक्षम नहीं है, या जिन किसानों का मोबाइल लिंक नहीं है, मोबाइल अपडेट नहीं है, आधार में जो मोबाइल है वो चालू नहीं है, मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो वो आधार पंजीयन केंद्र में जाकर अपने आधार पर अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, जो कि लगभग 5 से 8 दिन के अंदर हो जाता है। ठीक है, और यदि फिर भी उनको समस्या है, बुजुर्ग हैं, नहीं हो रहा, तो उनके बायोमेट्रिक से हो जाएगा। बायोमेट्रिक अंगूठे घिस गए, नहीं हो रहा, तो रेटिना से हो जाएगा। ठीक है, यदि इन तीनों स्थिति में नहीं होगा तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे, वो अपनी जानकारी शासन को दे देंगे SLR सर के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से, तो उस पर भी विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जा सकेंगी। पर फिलहाल हमारा टारगेट यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों का अंगूठा, नहीं तो बायोमेट्रिक, मतलब बायोमेट्रिक अंगूठा, नहीं तो उसकी फेस KYC, नहीं तो उसकी OTP तो उपलब्ध होगी ही होगी। ठीक है, तो ये यहाँ हमने देखा। अब हम आते हैं इसके अगली स्टेप पे, जो कि क्या है, किसान अपनी फार्मर आईडी कैसे बनाएंगे। तो किसान, हम जो आज हमारा वीडियो है, जो हम जो हमारा रनिंग वीडियो यानी हमने खुद बनाई है वो आईडी। तो ये वीडियो किसान, केवल किसान के लिए है, पहले किसान के लिए, जो किसान की आईडी किसान कैसे खुद बना सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे सहायक के लिए, और उसके बाद हम बताएंगे पटवारी या अन्य कैसे उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ऐप के माध्यम से
तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ऐप के माध्यम से, और सेम आईडी हम बताएंगे आपको वेबसाइट के माध्यम से। तो ऐप के माध्यम से आएंगे, सबसे पहले हम करेंगे आईडी का क्रिएशन। फार्मर की आईडी बना रहे हैं हम, फिर फार्मर आईडी बनाएंगे। ठीक है, दो काम है इसमें। क्या है, सबसे पहले साइन अप करना है और फिर आईडी क्रिएट करनी है, चाहे वेबसाइट हो चाहे ऐप हो। तो अभी हम ऐप में आईडी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐप में गए, ये ऐप आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री एमपी ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ से हम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ओपन क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करते ही इस तरीके का विंडो आ जाता है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पर साइन इन और साइन अप का ऑप्शन है। तो चूंकि अभी किसी भी किसान की आईडी नहीं बनी होगी, तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे इस तरीके का विंडो आएगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसान अपना आधार नंबर डाल दें। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही साथ ओटीपी मांगेगा, ओटीपी चला जाएगा एक। ये ओटीपी कौन सा है, जो कि किसान के फ़ोन पे जा रहा है। ठीक है, अब यदि किसान के पास ओटीपी नहीं है तो फिर वो फार्मर आईडी का काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसको सीएससी के माध्यम से या लोकल यूथ के माध्यम से अपनी केवाईसी मतलब अपनी आईडी बनवानी होगी, है ना। और यदि उसका ओटीपी वाला फ़ोन है, फ़ोन में ओटीपी उसके आता है आधार बेस्ड, तो वो जैसे ही ओटीपी डालेगा यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, ये देखिए आप ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको वेरीफाइड। वेरीफाइड के बाद अब उसकी केवाईसी की डिटेल नीचे दिख रही है, नाम, फादर का नेम, लोकल मतलब उसका नाम आधार में, किसान का नाम लोकल लैंग्वेज में, और फार्मर की फ़ोटो। फार्मर की फ़ोटो के बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप देख सकते हैं आइडेंटिफायर टाइप। आइडेंटिफायर मतलब कि पिता, पति, ठीक है, पुत्री, ये सब चीज़ें। यहाँ पर फिर आएगा आइडेंटिफायर का नेम, जो भी ये रिश्ता है और ये उनका नाम है। ठीक है, उनका नाम इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में। फिर एड्रेस है इंग्लिश में और एड्रेस लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये देखिए एड्रेस लोकल लैंग्वेज में। फिर स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दी है, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज दिया हुआ है, और पिन कोड दिया हुआ है। ठीक है, इनके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब वो हमसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। हमने आपको बताया था सबसे पहले आधार ही केवाईसी का मोबाइल नंबर लगेगा, फिर यूनिक मोबाइल नंबर जो हम एंट्री करते हैं वो लगेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा मोबाइल नंबर डालेंगे जो चालू हो और इसी योजना के लिए हम वो उसको निर्धारित कर रहे हो। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया मोबाइल वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू है। ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट करेंगे, तब वो हमसे पासवर्ड क्रिएशन के लिए बोलेगा। कोशिश करिए 8 डिजिट का पासवर्ड हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, एक वर्ड कैपिटल वाला, जो स्टैंडर्ड इस समय पासवर्ड चल रहे हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे आप, तो इस तरीके का मैसेज आपको मिल जाएगा। क्या मैसेज आया है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया गया है, अब आप लॉगिन करके रजिस्टर करें और अपना अकाउंट मैनेज करें। ठीक है, ओके पे क्लिक करिए हमने। अब जहाँ से हमने साइन अप किया था, अब हम वहाँ पर साइन इन करेंगे। तो साइन इन के लिए हमारा यूज़र नेम मोबाइल होगा यूजुअली। ठीक है, मोबाइल यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। और यदि हमको पासवर्ड याद नहीं है या पासवर्ड हम भूल जाते हैं, तो आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर के आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कैप्चा डाला हमने, साइन इन पे क्लिक किया। अब एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, नीचे दिख रही चेक एनरोलमेंट स्टेटस। तो हमने जैसा कि बताया है आपको कि फार्मर आईडी क्रिएट जो हम कर रहे हैं, उसमें आईडी क्रिएट नहीं हो रही, एनरोलमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी जांच होने के बाद, सत्यापन होने के बाद शासन स्तर से आपकी आईडी क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ से एनरोलमेंट क्रिएट हो जाएगा, एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी, जिसको कुछ दिनों में 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन में उसको अप्रूव करके फार्मर आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमने साइन इन पे क्लिक किया। जैसे ही हमने साइन इन पे क्लिक किया, ये ब्लैंक पेज आ गया जहाँ पर लिख रहा है रजिस्टर एज फार्मर। रजिस्टर एज फार्मर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हमसे एक मैसेज दे रहा है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं। हमने चूँकि नया नंबर डाला है, या हमारा वही नंबर है जो आधार में भी है, हमने इसको नो कर दिया। नो करने के बाद मोबाइल नंबर दिख रहा था वेरीफाइड, यहाँ पर वो पूछ रहा है ईमेल आईडी। तो आप ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को डाल के नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पर वेरीफाई जाएगा। ठीक है, तो ईमेल को हम वेरीफाई नहीं कर रहे फिलहाल, और नेक्स्ट कर देंगे। अब किसी भी समय आप अपने जो भी आप डेटा भर रहे हैं उसको सेव एज ड्राफ्ट भर सकते हैं, ताकि दोबारा आप आकर वहीं से इसको आगे बढ़ा दें। ठीक है, अब जैसे हमने देखिए यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, मोबाइल नंबर से डाल के ओके करके, यहाँ पर आ गया आधार नंबर, वही जो हमने उसमें देखा था, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। इसमें अब वो पूछ रहा है कास्ट कैटेगरी। तो कास्ट कैटेगरी क्या है, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल 4 कास्ट कैटेगरी हैं। इन 4 में से जिसमें आप बिलोंग करते हो उसको आप चुन लीजिए। चुनने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपसे आपकी फ़ोटो। फिर वो आपसे पूछ रहा है क्या आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या उसके अनुसार पात्र हैं। आप यदि कर देंगे यस,
तो आगे बढ़ जाएगा, और नो कर देंगे तो भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मार्किंग इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख के भरें कि क्या आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसमें साल में 6,000 रुपये मिलता है उसके लिए पात्र हैं या नहीं। आप यहाँ पर नो या यस जो भी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल आपकी एड्रेस की आ जाएगी, डिटेल एड्रेस की आने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, एड्रेस कंफर्म करके अपना। फिर वो लैंड ओनरशिप पूछ रहा है, अभी इसमें सिर्फ गिने चुने ऑप्शंस खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ओनर है या सिकमीनामा है, ठीक है, या पट्टेदार है, या जो भी है, यहाँ पर सारी जानकारियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाएंगे। फिर जब इसको ओके कर दिया हमने, तब हमारे पास आता है फैच लैंड डिटेल्स, यानी कि ज़मीन की जानकारी को हमको प्राप्त करना है। तो हमने फैच लैंड डिटेल पे क्लिक किया, इस तरीके का विंडो हमारे सामने आ गया। हमने ज़िला चुना, तहसील चुनी, विलेज चुन लिया और सर्वे नंबर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सब सर्वे दिया हुआ, यदि आप यहाँ पर डालते हैं कोई भी 100 नंबर और यहाँ पर स्टार करके दे देंगे, तो जितने उसके बटांकन होंगे या जितने उसमें खसरे होंगे वो इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते ये खसरा हमको दिख रहा है, इस पे आइडेंटिफायर नेम दिख रहा है, ओनर नेम है, होल शेयर है, ओनर शेयर में जाएंगे आप तो होल है, पार्शियल है या उसका फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉन एग्रीकल्चरल है, तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल के बीच में सिलेक्ट कर लेंगे। आने वाले दिनों में नॉन एग्रीकल्चरल को भी बाइफरकेट कर देगा प्रॉपर। नॉन एग्रीकल्चरल पे हमने क्लिक किया और आइडेंटिफायर टाइप चुना, जैसे ही ऐड करेंगे तो इस तरीके की बेसिक डिटेल हमारी तैयार हो गई। ठीक है, इस बेसिक डिटेल को ओके करने के बाद, चेक करने के बाद हम अपनी समग्र आईडी डालेंगे और कंसेंट फॉर्म दे देंगे, एक यहाँ दो नीचे। ठीक है, इन दोनों कंसेंट, 3 कंसेंट को ओके करने पे सेव करेंगे तो ये हमारे सामने डिजिटल सिग्नेचर के लिए ये वाला पेज खोल देगा, जहाँ पर वो ये बोल रहा है कि क्या आप सहमत हैं जो आपने जानकारी दी है और जो आप जानकारी देने वाले हैं वो शासन द्वारा आपके भले के लिए उपयोग की जाएगी। तो आपने प्रोसीड कर दिया कि आधार के माध्यम से आप कंसेंट दे रहे हैं। आपने यहाँ पर आधार नंबर डाल के गेट OTP करेंगे, OTP आ जाएगा, OTP लिख के सबमिट कर देंगे तो फार्मर आईडी का एनरोलमेंट हो जाएगा ऐप से। ठीक है, ऐप में इतनी ही प्रोसेस है। अब यही प्रोसेस है लगभग, आप चाहे लोकल यूथ की आईडी से करें, आप चाहे पटवारी जी की आईडी से करें, बस इसमें एक चीज़ का अंतर आ जाता है कि जब किसान कर रहा है तो वो केवल OTP से कर सकता है, और जब पटवारी जी या लोकल यूथ करेंगे तो वो फेस KYC से भी, फेस रिकग्निशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेबसाइट पे। इतना तो आपको ऐप में समझ में आ गया होगा। यदि ऐप का आपको लगभग समझ में आ गया है तो अब आप एक बार वेबसाइट को देख लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। वेबसाइट इसलिए है, वेबसाइट थोड़ा सा कन्वीनियंट है, कुछ ऑप्शंस उसमें एक एक विंडो में खुलते हैं, इसमें एक ही विंडो में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे कि हमने खोला तो ये फार्मर ऑफिशियल्स है, हमने फार्मर पे क्लिक किया और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर आधार नंबर डाला तो ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग। हमने आधार नंबर को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद OTP आ गया, OTP पे क्लिक करके हमने वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, जैसे उसमें पहला मैसेज आ रहा था वेरीफाइड वाला, वेरीफाइड आ गया, नेम दिख रहा है, फादर नेम, आइडेंटिफायर रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो ये वही पूछ रहा है हमसे एक मोबाइल नंबर, जैसे उसमें मांगा था सेकंड स्टेप में। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के ओके कर दिया, OTP चला जाएगा, OTP पे क्लिक करेंगे, ये देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आया, जैसे एक वेरीफाई था 2 वेरीफाई हो गए। ठीक है, 2 बार हमने OTP का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर पासवर्ड हम डाल देंगे, पासवर्ड डालने के बाद ऑप्शन है क्रिएट माई अकाउंट। क्रिएट माई अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, योर यूज़र अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन, रजिस्टर एंड मैनेज योर अकाउंट। जो उसमें मैसेज आ रहा था वो सेम मैसेज इसमें भी आ गया। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे फार्मर आईडी क्रिएशन में। हमने 2 स्टेप पे काम किया है, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो। पहला हम फार्मर की आईडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, लॉगिन करवा रहे हैं उसकी, और जब लॉगिन हो जाएगी तब हम फार्मर आईडी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला और लॉगिन कर लिया। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। सबसे पहले इसको हम क्रॉस कर देंगे ताकि हमारा ये जो एक्सेस है ये पूरे विंडो फुल स्क्रीन मोड पे चला जाए। ठीक है, ये देखिए फुल स्क्रीन पे चला गया, हमको नाम दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है जो हमने डाला है, अभी अप्रूव किया था। फिर अब हमारे पास सबसे नीचे का ऑप्शन है रजिस्टर एज फार्मर। रजिस्टर एज फार्मर पे क्लिक किया हमने तो ये देखिए इस तरीके की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, वही पहला मैसेज इसमें भी आ रहा है कि क्या आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो यदि हमको करना होगा तो यस और नहीं करना होगा तो नो। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन है,
हमको करनी होगी तो हम ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, वही ओटीपी वाली। अन्यथा जैसे उसमें मैचिंग स्कोर आ रहा था 100, इसमें भी मैचिंग स्कोर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आ गई फ़ोटो। फ़ोटो के बाद आप नीचे जाएंगे इसमें, तो उसमें वही पहला क्वेश्चन है कि मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ एवं आवेदन करना चाहता हूँ। यदि हाँ तो यस, और नहीं तो नहीं, नो। ठीक है, एड्रेस क्लिक किया आपने, पिन कोड डाला, फिर आता है आपका लैंड ओनरशिप, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ओनर, ऑक्यूपेशन डिटेल में एग्रीकल्चर। यहाँ पर फिर आता है फैच लैंड डिटेल्स। जैसे ही फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ये वाला विंडो ऑप्शन, उसी के सामने डायलॉग बॉक्स टाइप आ गया, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब विलेज। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, खसरा नंबर डाला, सबमिट कर दिया। सबमिट करेंगे तो वो हमारे सामने जितने भी नाम होंगे, ये देखिए नाम आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हम फार्मर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आगे इसको जैसे हम मूव करेंगे राइट में, तो ये देखिए ये डिटेल आ गई पूरी, आइडेंटिफायर का नेम, लैंड एरिया है ना, एक्सटेंट, लैंड एक्सटेंट कितना रकबे में फैला हुआ है। फिर यहाँ पर आएंगे हम, नीचे एरिया दिख रहा है। इसके बाद आप वेरीफाई ऑल लैंड कर दीजिए। अभी आपने फैच कर ली सारी ज़मीन की जानकारी, अब उसको वेरीफाई कर दें, सत्यापित कर दें। जैसे आपने सत्यापित किया आपका यहाँ पर चला जाएगा सबमिट में। ठीक है, सबमिट करने के बाद आ रहा है ये। अब एक चीज़ है इसमें, आपका क्या होना चाहिए, नेम मैच स्कोर हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि 0 है तो वो आगे नहीं जाएगा, कम से कम 0 से ज़्यादा होगा तभी वो आगे जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर आ गए। फिर हमसे वो पूछ रहा है सोशल रजिस्ट्री यानी कि समग्र आईडी। यहाँ पर हमने फैमिली आईडी डाली, फैमिली आईडी के बाद मेंबर आईडी डाली, एक कंसेंट दिया और नीचे 2 कंसेंट और दिए हैं, उन दोनों कंसेंट पे क्लिक किया और सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सेव के पहले तक सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन था, यानी कि यदि आप कंसेंट नहीं दे रहे हैं तब तक आप सेव एज ड्राफ्ट दे दीजिए, और यदि आप कंसेंट दे रहे हैं तो फिर आपको सेव करना है। सेव पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, प्रोसीड टू ई साइन। ई साइन पे हमने क्लिक कर दिया, यानी वही EKYC वाला ऑप्शन। ये देखिए ये यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर के बाद गेट OTP, आप OTP डालेंगे, सबमिट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका कंसेंट जो है वो सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें आपकी ये शो साइन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इस PDF को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड PDF इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। ये जो है ये एनरोलमेंट ID है, यहाँ एनरोलमेंट ID लिखी हुई है, नाम, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफायर टाइप, आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, फिर यहाँ पर एड्रेस इंग्लिश में, एड्रेस हिंदी में, ज़मीन की जानकारी, और ये कंसेंट एनेक्चर जिसको हम कहते हैं, और ये किसान के साइन। तो इस तरीके से फार्मर की एनरोलमेंट ID जनरेट हो गई है। अब इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद इसका क्या जनरेट हो जाएगा, फार्मर ID जनरेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे कल भी हमने बताया था इसको डिटेल में, इस तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं अब किसान भाई कैसे फार्मर ID बनाते हैं, या वो किसान भाई जो एक्टिव हैं, जिनके नाम पे ज़मीन है, जो कि मोबाइल जिनका लिंक है, अपडेट है आधार से, वो अब आसानी से इसमें फार्मर ID बना पाएंगे। 3 बार आपकी OTP या 3 बार आपका वेरिफिकेशन लगेगा। सबसे पहला लॉगिन करते समय, दूसरा जब यूनिक मोबाइल नंबर डालेंगे, और तीसरा लास्ट में जब आप ज़मीन की जानकारी अप्रूव होने के बाद कंसेंट देंगे। 3 तरीके से आपकी EKYC अप्रूवल होगी। जिनका मोबाइल लिंक है, अपडेट है आधार के साथ, ठीक है, उनका आराम से फार्मर ID का प्रोसेस हो जाएगा। जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वो CSC के माध्यम से बायोमेट्रिक से करवा लें, या जिनको अभी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। लोकल यूथ आने वाले दिनों में आपके घर जाकर आपसे डाटा लेकर आपका वेरिफिकेशन आपके सामने बैठकर कर देंगे। ठीक है, उनको ये बकेट दी जा रही है जिसमें आपका नाम है। आपको कहीं से भी यदि किसी भी योजना का लाभ मिलता है तो उसकी जानकारी लोकल यूथ के पास उपलब्ध होगी, और वो आसानी से आपकी फार्मर ID क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप जो भी किसान भाई देख रहे हों और जो तकनीकी रूप से सक्षम हो, या जो भी लोकल यूथ देख रहे हों, वो ये प्रोसेस को समझ लें, देख लें अच्छे से, क्योंकि आपकी ID में से बनना हो चाहे पटवारी जी की ID से, लगभग प्रोसेस यही रहेगी, है ना। हम आने वाले दिनों में लोकल यूथ की ID से भी ज़रूर बताएंगे कि कैसे फार्मर ID भरना है, फार्मर ID बनाना है ना। अभी तो किसान की ID से आप समझ लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसका भी समाधान प्रदान कर सकें। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।